हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू अड्डा 24/7। और वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 का एग्जाम 10th ऑफ अक्टूबर को कंडक्ट होने वाला है। तो अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो चुका है। जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में तो आपका प्रीलिम्स है ही। तो ये लास्ट के जो आपके पास 3 महीने बचे हैं, ये जो लास्ट के 60 डेज है, इस 90 डेज है, इसमें आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर जाए। पहले भी हमने काफी बार इस पर डिस्कस किया था, लेकिन तभी हमारे पास काफी टाइम था। लेकिन जैसा कि आपको बताया, टाइम रुकना नहीं है, टाइम आगे बढ़ते जाना है। तो आप काफी करीब आ चुके हैं। आप लोग प्रीलिम्स के केवल 3 महीने बचे हैं। तो इन 3 महीने में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से प्लान वे में आप प्रिपरेशन करें, इसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका 3 मंथ स्टडी प्लान। और अगर आपने इसे प्लान वे में फॉलो कर लिया तो 100% भाई, जो थोड़े बहुत चांसेस है कि आपकी प्रिपरेशन सही नहीं हो रही, वो सही डायरेक्शन में स्टार्ट हो जाएगी और आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ऐसा नहीं है भाई बहुत ज्यादा पढ़ना है। प्रीलिम्स के लिए आपको मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि स्मार्ट तरीके से सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो 3 महीने का आपका स्टडी प्लान होगा, ये कैसा होना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको सिलेबस को ब्लॉक्स में डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ब्लॉक्स ऑफ सिलेबस ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि अगर आपको यही नहीं पता है कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, तो जो भी आपका ओवरऑल सिलेबस है, फॉर एग्जांपल सिलेबस में तो सारी चीजें आ जाएंगी। जैसा कि आपको पता है कि प्री के 2 पेपर होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा पेपर 1 जिसे आप बोलते हैं जीएस, दूसरा हो जाएगा पेपर 2 जिसे आप बोलते हैं सी सेट या फिर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, तो सी सेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर हम बात करते हैं जीएस, तो यहीं से आपका कट ऑफ बनता है, और अगर आप जीएस में कट ऑफ क्लियर करते हैं तभी जाके आप मेंस के लिए अपियर होते हैं। तो ये जो जीएस का ओवरऑल सिलेबस है, जो आपको एक ही जगह दे दिया जाता है, इसको आपको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद से उस ब्लॉक में भी आपको देखना है कि उसका स्टैटिक पोर्शन प्लस उसका करंट अफेयर प्लस उसका मॉक टेस्ट या मार्केट में जितने भी प्रीवियस ईयर या फिर लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उनको करना है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आप पूरा सिलेबस देखते हैं जिसमें आपका हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज है, तो अगर आप हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इस हिस्ट्री का हमें स्टैटिक कवर करना है जो बुक में दिया है, प्लस लास्ट जो 10 to 12 मंथ का हिस्ट्री का करंट अफेयर है, हिस्ट्री के उस मॉडर्न से, मेडाइवल से, एंशियंट से, आर्ट एंड कल्चर से कोई भी न्यूज है, करंट अफेयर मतलब उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर आई है उसको आपको कवर करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मॉक टेस्ट। तो हर एक ब्लॉक में आपको यही स्ट्रेटेजी लेकर चलनी है, उसका स्टैटिक पोर्शन, उसका करंट अफेयर और उसका मॉक टेस्ट। समझ में आ गया? उसके बाद से आपने ब्लॉक्स में जब डिवाइड कर लिया तो आपको टाइम भी डिसाइड करना होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं है भाई कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, टाइम ही सबसे कम है। ठीक है, तो जितना भी आप जब ब्लॉक्स डिवाइड करेंगे, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, तो हर एक ब्लॉक के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम डिसाइड करना होगा कि भाई इतने टाइम में 7 to 8 डेज में मैं कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा या कर लूंगी, या फिर इंडियन पॉलिटी 7 to 8 डेज में कंप्लीट कर लेंगे। अब ये 7 to 8 डेज केवल आपके स्टैटिक पोर्शन के लिए नहीं होंगे। जो भी आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करने वाले किसी भी सब्जेक्ट के लिए, उसमें उसका स्टैटिक प्लस उसका करंट अफेयर प्लस उसका मॉक टेस्ट तीनों इंक्लूड होंगे। कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? और एक चीज और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि एटलीस्ट आपने कुछ बेसिक बुक्स पढ़ी होंगी। ठीक है, देखो ऐसा हो सकता है कि अभी आपकी कोई प्रिपरेशन नहीं हो, लेकिन मैं मानकर चल रही हूँ कि आप ने कभी ना कभी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए कोई एफर्ट किया होगा, आपने उसका थोड़ा बहुत सिलेबस देखा होगा। आप, मैं ऐसा नहीं मान रही हूँ कि आप जीरो पर है, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, आप थोड़ा बहुत कभी कुछ पढ़ चुके हैं। हालांकि आपकी प्रिपरेशन नहीं है इस लेवल की कि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सके, लेकिन फिर भी आपको चीजों की जानकारी है। तो जो आपकी बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक नॉलेज सब्जेक्ट से रिलेटेड ही, बेसिक नॉलेज मतलब आपने थोड़ा बहुत कभी हिस्ट्री पढ़ा है, ज्योग्राफी पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है, प्लस यूपीएससी के एग्जाम
एग्जाम के बारे में आपको पता है, प्रीलिम्स के बारे में पता है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास बेसिक नॉलेज होगी, ये मैं मानकर चल रही हूँ। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस 3 महीने के स्टडी प्लान में आपको फोकस करना है, क्या? आपका डेडिकेशन और आपका कमिटमेंट। ठीक है, देखो इसके बिना तो कोई सिलेक्शन होना ही नहीं है। जैसे आप जब भी इन ब्लॉक्स के डेट डिसाइड करेंगे कि भाई हमें इतने पर्टिकुलर दिन में अपना ये हिस्ट्री का सिलेबस कवर करना है, तो वो हिस्ट्री का सिलेबस तभी कवर होगा जब आप अपने आप से कमिटमेंट करेंगे और उसके लिए डेडिकेटेड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है जब आप पढ़ रहे होते हैं। कभी ऐसा हो सकता है हेल्थ इशू है, कभी हो सकता है फैमिली इशू है, कभी कुछ और, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। लेकिन आपको उन चीजों को कैसे मैनेज करना है, उसके प्रति कैसे डेडिकेट रहना है। प्लस बहुत सारे आपको बाहर से भी सजेशंस मिलने लग जाते हैं। कोई फैमिली फ्रेंड्स हो गया, कोई रिलेटिव हो गया, वो लोग भी सजेस्ट करेंगे, नहीं नहीं तुम इस तरह से प्लान करो, तुम इन बुक्स के साथ जाओ। तो क्या होता है, हम बार बार फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ये अभी जो लास्ट के 3 मंथ है, जिस तरह से भी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आपको उस पर स्टक कर जाना है। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि अब आप नए सोर्सेज उठाइए, नए बुक्स उठाइए, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो आपने डिसाइड कर लिया है, अब इन 3 महीने में आपको उसी पर रुककर उसी पर बार बार स्टडी करना है। कोई भी कितनी भी इंपॉर्टेंट बुक बता दे, कुछ भी बता दे, अगर लास्ट मंथ में आपने जो सोर्स लिया है, भले उससे क्वेश्चन आए हो नहीं आए हो, अगर आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तो आप पढ़िए उसे। फिर आपको वहां पर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आपका क्या होना चाहिए, आई थिंक नेटवर्क इशू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री का सिलेबस कर रहे हैं तो आपको आ, उस हिस्ट्री के सिलेबस को डेडिकेशन के साथ कवर करना है। चाहे वो जो टाइमलाइन है, जो आप टाइमलाइन डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे 7 महीने, सॉरी 7 दिन में या 8 दिन में सिलेबस कवर करना है, वो मैक्सिमम होने चाहिए। उस टाइम पे आपको सिलेबस कवर करना है किसी भी तरीके से। ठीक है, तो ये 4 चीजें जिन पर आपको फोकस करना है। ब्लॉक्स ऑफ सिलेबस, सिलेबस को पूरे ब्लॉक्स में डिवाइड करना है, अभी मैं बताऊंगी कैसे कैसे। प्लस हर एक ब्लॉक के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करना है कि इतने टाइम में मैं ये ब्लॉक या कवर करूंगा या करूंगी। कुछ आपको बेसिक नॉलेज होगी, मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ। और लास्ट आपका डेडिकेशन और कमिटमेंट, इसके बिना तो कोई एग्जाम क्लियर होगा ही नहीं। करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का पढ़ना होगा क्या? हाँ जी ऋषभ बुराड़े, बिल्कुल सही भाई। करंट अफेयर एटलीस्ट आपका 1 ईयर का प्रिपेयर होना चाहिए। और अभी देखो 3 मंथ बचे हैं, तो मैं आपको ये तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जाइए और लास्ट ईयर के आप जून से 1 ईयर भी नहीं बोलूंगी, आप लास्ट ईयर जून से एटलीस्ट प्रिपेयर कर लीजिए। एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, लेकिन अभी 2-3 महीने का ज्यादा करंट अफेयर नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑलरेडी माइंड मेकअप हो चुका होता है यूपीएससी का कि हमें कहाँ से करंट के क्वेश्चन उठाने हैं। लास्ट ईयर का भी अगर आप एग्जाम देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखेंगे, तो वहां पर ऐसा नहीं था कि लास्ट 2-3 मंथ का बहुत ज्यादा करंट अफेयर था। तो एटलीस्ट आप लास्ट ईयर जून से लेके इस साल आपके सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर कर लीजिए। और इसके लिए जरूरी नहीं आप मंथली मैगजीन पर जाइए, क्योंकि अगर आप मंथली मैगजीन करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक बार में 2 महीने में पूरा मंथली मैगजीन करना डिफिकल्ट होता है। उससे अलग आप एक तरीका अपना सकते हैं कि कोई भी आपको कंपाइल फॉर्म में मार्केट में मैगजीन अवेलेबल है, ईयरली मैगजीन होता है या 6 मंथ का 8 मंथ का मैगजीन होता है, आप सबसे पहले उसे कवर कर लीजिए। देखिए प्रीलिम्स क्या होता है, कॉन्फिडेंस का गेम है। ठीक है, तो आपको कितना आ रहा है वो तो सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में प्रीलिम्स के एग्जाम में नहीं जा रहे हैं, तो जो आपको आ रहा है आप वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। 100% श्योर है इस बात पे। तो इस वजह से आप एटलीस्ट 1 ईयर का कोई भी कंपाइल जो आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिलता है 8 to 10 मंथ का, वो कवर कर लीजिए 1 मंथ में, ताकि आपको एक श्योर मतलब एक खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमने 1 साल का पढ़ लिया है। ठीक है, भले ही उस 1 ईयर में बहुत डेप्थ से नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी आपको ओवरऑल सारा करंट अफेयर मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, फिर जब आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। इसके बाद आप कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स में जहां पर ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर का, वो उठा सकते हैं आप।
फॉर एग्जाम्पल जैसे IR वगैरह से कुछ रिलेटेड करंट अफेयर आ जाए, इकोनॉमी से रिलेटेड करंट अफेयर हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर हो गया, इन पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर लीजिए। आप अलग से मैगजीन लेके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो एक बार तो आप ईयरली ही करिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा है और यहाँ पर लास्ट टाइम में आप पैनिक ना करने लग जाए। तो ये तो हमने ओवरऑल थोड़ी चीजें डिस्कस की कि क्या क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब देखो, ये जो मैंने आपको बताया ब्लॉक ऑफ सिलेबस या ब्लॉक्स ऑफ सिलेबस, तो आप किस तरह से पूरे सिलेबस को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसमें कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी 3 महीने हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा का पूरा जो आपका, एक सेकेंड, जो पूरा का पूरा आपका सितंबर आएगा तब तक सिलेबस ही कवर करना। आप मानकर चलिए जुलाई अगस्त में आपका ओवरऑल सिलेबस होना चाहिए, और लास्ट का जो 1 मंथ है वहां पर केवल और केवल रिवीजन, रिवीजन के अलावा कुछ मत पढ़िए। नहीं पढ़ा है कुछ तो भी मत पढ़िए, ठीक है, जितना पढ़ लिया उसी को रिवाइज करिए। तो जो आपका पहला ब्लॉक है जिसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, वो क्या हो जाएगा, आपका पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। देखो, पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 12 भी आ सकते हैं, कभी 18 तक क्वेश्चन भी गए हुए हैं पॉलिटी के। तो पॉलिटी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजीली आपका हो जाएगा। पॉलिटी ब्लॉक जो है, इसको कवर करने में सबसे पहले टाइम कितना लेना है, तो आप मैक्सिमम 7 डेज का टारगेट रखिए कि 7 दिन में आपको पॉलिटी कवर कर लेनी है, ठीक है। अब इस 7 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले आपको पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन कवर करना होगा, जो मैं आपको बोल रही हूँ। तो स्टैटिक पोर्शन से स्टैटिक पोर्शन में आपका क्या हो जाएगा, आपका एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो आप एम लक्ष्मीकांत बुक जो है उसे लीजिए और उसको अच्छे से स्टडी करिए, वहां से आपका पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। उसके बाद से जाइए आप करंट अफेयर्स पे, यानी इस 1 साल में कोई भी पार्लियामेंट से रिलेटेड नया अमेंडमेंट आया है, नया बिल आया है, कोई एक्ट बनकर आया है, या कुछ और चेंजेस हुए हैं किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, और भी बहुत सारे पॉलिटी में चेंजेस होते रहते हैं। कोई सेशन हुआ है पार्लियामेंट का, वहां पे कुछ चेंजेस आए हैं, किसी स्टेट की गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है, और एटलीस्ट 1 ईयर का करंट अफेयर पॉलिटी का कवर कर लीजिए। तो सबसे पहले आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा, देन आपने करंट अफेयर करा, और उसके बाद से आप आ जाइएगा मॉक टेस्ट, ठीक है। अब देखो, मॉक टेस्ट में मैं आपको 2 चीजें बताऊंगी। सारे मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के बाद नहीं करने हैं, यानी इन 7 दिनों में आप जो स्टार्टिंग में जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ना चालू कर रहे होंगे, तो कोशिश करिए कि कुछ मॉक टेस्ट जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको आप प्रिपरेशन के पहले ही दिन पढ़ ले, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि पॉलिटी से किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मॉक टेस्ट वाले, उसको कोशिश करा करिए कि स्टार्टिंग वाले फेज में ही कर ले। और मार्केट में जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं, जो कि आपका गेस होता है एक तरीके से कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको आप अपनी प्रिपरेशन यानी स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर, उसके बाद जाके उसको आप कवर करिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट में भी इन दोनों चीजों को ध्यान रखना है। जो प्रीवियस ईयर है उसको कोशिश करिए कि प्रिपरेशन के पहले ही आप देख ले, ताकि आप सही डायरेक्शन में जाए। कहीं ऐसा ना हो कि भाई आप प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि पॉलिटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और आप उन चीजों पर ज्यादा फोकस करें जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो कैसे पता लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता लगेगा, ठीक है। और बाकी जो आपके जो भी अलग अलग इंस्टीट्यूट के मार्केट में इस समय मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जब आप प्रिपरेशन करके उन मॉक टेस्ट को लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, प्लस आपकी एक प्रिपरेशन भी हो जाएगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस जो है पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक हमने डिस्कस करा। नेक्स्ट ब्लॉक जो है पॉलिटी के बाद हम डिस्कस करते हैं किसका? इकोनॉमी का, ठीक है। देखो, मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी पहले नहीं ला रही हूँ, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह में काफी टाइम लगने वाला है। और अगर स्टार्टिंग में ही मान लीजिए आपने 20 डेज 50 डेज अपने हिस्ट्री में दे दिए, उसके बाद जाके आप पॉलिटी इकोनॉमिक कर रहे हैं, जुलाई आपका निकल गया। देखो, जुलाई निकलते आप सब लोग पैनिक करने लग जाएंगे अगस्त में, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम है ही। और मैं जानती हूँ कि काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि जुलाई निकलते ये डिसाइड करते हैं कि भाई इस बार हमें प्रीलिम्स नहीं देना है, यानी 2021 का तो प्रीलिम्स हम छोड़ रहे हैं, अब हम 2022 में देंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में यही प्रॉब्लम आती है। तो ये स्ट्रेटेजी रखिए 10 डेज का, ठीक है। मिनिमम 10 डेज, सॉरी मैक्सिमम 10 डेज का रखिए। देखिए, मैक्सिमम 10 डेज या 7 डेज मैं बोल रही हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 7 के बदले आपका 8 दिन या 9 दिन यानी 1-2 दिन ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करिए कि इन 7 डेज, इन 10 डेज में ही आपका टारगेट कंप्लीट हो, उसको मैक्सिमम मानकर चलिए, ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश मत करिए, ठीक है। तो ये 10 डेज का आप इकोनॉमिक्स का टारगेट रखिए। अब इन 10 डेज में आप इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे? तो एक बुक आती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, उसका नाम है रमेश सिंह। वो बुक पढ़ लीजिए, उसमें
बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है एटलीस्ट वो आपके कवर हो जाएंगे। तो बहुत जल्दी से उस बुक को पढ़ लीजिए, डिटेल में वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। तो उससे आपका एक स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएगा। देन आप जाइए किस पे, करंट अफेयर्स पे। और इकोनॉमिक्स पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का खेल है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चन है वो करंट अफेयर्स से ही पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करंट अफेयर इकोनॉमिक्स के मामले में अच्छे से आपके प्रिपेयर होनी चाहिए। और अगर कोई आप मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करिए मंथली मैगजीन का जितना भी इकोनॉमिक्स पोर्शन है उसे अच्छे से आप कवर कर ले। नोट्स आप मत बनाइए, टाइम नहीं बचा। अगर आप एक सिंपल सा 2 पेज का भी नोट्स, 2 पेज को भी नोट्स नोट करने लग जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, टाइम बहुत कंज्यूम होगा और वो हमारे पास अब नहीं है। ठीक है। और फिर करंट अफेयर करते हुए आपको इकोनॉमिक सर्वे हो गया या फिर 2021 का जो बजट आया है इसको आप पढ़ लीजिए। इसको भी आप डिटेल से मत पढ़िए, कोई भी आपके पास मार्केट में इकोनॉमिक सर्वे या बजट का समरी है, आप उस समरी को उठाइए, उसको फटाफट पढ़ लीजिए। बहुत ज्यादा डेटा पे फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस आपको चेंजेस पे करना है कि बढ़ रहा है घट रहा है, इस तरह के चेंज पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है। और नेक्स्ट जो मैं आपको इसमें बोलूंगी सेम वही मॉक टेस्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो यहां पर भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा प्रीवियस ईयर हल्का सा देखें, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में जरूरत नहीं है क्योंकि करंट ओरिएंटेड ही आता है। और दूसरी चीज जो लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है। ये हमने दो आपके सब्जेक्ट का डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के बाद अगला आ जाएगा एनवायरमेंट। और सॉरी, पहले हम ज्योग्राफी डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो आप लोग ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को कोशिश करिएगा कि आसपास ही पढ़े, क्योंकि काफी कुछ जो है ज्योग्राफी एनवायरमेंट जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो साथ साथ करेंगे, एक ही टाइम के आसपास करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद से अगर हम नेक्स्ट ब्लॉक की बात करें तो हम जाएंगे किस पे, ज्योग्राफी पे। ठीक है। अब ज्योग्राफी जो है इसमें हम कितने दिन ले, तो यहाँ पर भी मैक्सिमम मैं आपको 7 डेज बताऊंगी। जब मैं आपको 7 डेज 8 डेज कह रही हूँ तो मैम बैंकिंग के एग्जाम क्रैक कैसे करें, देखो बैंकिंग के लिए तो नहीं, मैं आपको यूपीएससी के लिए गाइड करने आऊँ। हालांकि ये जो आप प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी है हर एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। सेम सिलेबस देखिए, ब्लॉक बनाएंगे, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर प्लस उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एग्जाम में ही आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी की, तो जब भी मैं आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए टाइम डिसाइड कर रही हूँ, ऐसा नहीं आपका यही अप्रोच रहना चाहिए, आप किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन जो 90 डेज है उसमें मुझे लगता है कि हम एक ही सब्जेक्ट को अगर 7 दिन 8 दिन डिटेल से पढ़ ले रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा ले रहे हैं, करंट अफेयर लगा ले रहे हैं, तो वो ज्यादा इजी होगा और सब्जेक्ट कवर भी होता जाएगा। ठीक है। तो ज्योग्राफी में भी हम 7 डेज की स्ट्रेटेजी में क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी मैं इस समय आपको केवल और केवल 11th और 12th का सजेस्ट करूंगी। यानी 11th क्लास की 2 एनसीईआरटी, 12th क्लास की 2 एनसीईआरटी, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद से अगर हम बात करते हैं बुक की, तो एनसीईआरटी के अलावा अगर आप किसी बुक को पढ़ना चाहते हैं, कुछ कुछ टॉपिक, देखो बुक का मतलब ऐसा नहीं है तो पूरी बुक आप पढ़ने लग जाइए। बुक में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, ओशिनोग्राफी से रिलेटेड हो सकता है, यानी थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी, थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी, वो भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। सारा कुछ मत पढ़ने लग जाइएगा कि पहले पेज से पढ़े, वो टाइम अभी नहीं है। तो अगर आप वैसे पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक बुक आती है जीसी लियोंग की, बहुत फेमस बुक है, आप उस बुक के साथ जा सकते हैं। ठीक है। या फिर बरनवाल की बुक आती है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा बुक की तरफ मत जाइए, कोशिश करिए एनसीईआरटी 11 12 को ही आप अच्छे से कवर करिए। प्लस इसके अलावा ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैपिंग सेक्शन का, तो आप मैपिंग सेक्शन से इंडियन और वर्ल्ड मैपिंग पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए। वहां से भी 100% चांसेस ऐसे रहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। ठीक है। और इसमें भी नेक्स्ट जो आ जाएगा करंट अफेयर, ज्योग्राफी से रिलेटेड इतना कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी आप अपडेट कर लीजिएगा। और लास्ट हो जाएगा आपका एमसीक्यू। ठीक है। ज्योग्राफी के बाद नेक्स्ट हमारा ब्लॉक जो आता है वो किसका, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ठीक है। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए भी आप 7 डेज का टारगेट रखिए और इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। मैंने अध्ययन के समय एकाग्रता कैसे बनाए रखे, ठीक है, अध्ययन के समय एकाग्रता बनाए रखने के लिए आप बहुत सारी चीजें ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा अपने जो भी सोशल साइट से फिलहाल उनसे दूर हो जाइए, अपने फोन को दूर रखिए। इसके अलावा आप लोग मेडिटेशन कर सकते हैं सुबह। बाकी देखिए धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में क्या होता है, शुरू के 2 दिन 4 दिन थोड़ा सा आपका माइंड डाइवर्ट होगा, लेकिन एक बार आप कंटिन्यूस स्टडी करने लग जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि कॉपी पढ़ते हुए छोड़ने का मन करता है, आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है। आपको एक बार 3-4 दिन
दिन कंटिन्यूस स्टडी करना है, कितना भी मन करे भागने का भागे मत, और 3-4 दिन में खुद ही आपका इंटरेस्ट डेवलप होने लग जाएगा। ठीक है, इस समय आपके कुछ जो मैं बोल रही हूँ आपको कि अपना फोन हो गया और जो थोड़ा सा फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव हो गए, उनसे थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करिए। चलिए, क्योंकि पता नहीं लगता है, हम 2 मिनट के लिए चीजें करते जाते हैं और उसमें कई कई घंटे निकल जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करना होगा। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपने कि जो एनवायरमेंट एग्जाम में पढ़कर ही नहीं जाते, उनके लिए एनवायरमेंट कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा रहे हैं। तो इसको भी आपको एटलीस्ट 7 डेज देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन 7 डेज में आपको कौन सी बुक करनी है? देखिए, अगर मैं बुक की बात करूं तो शंकर आईएएस जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा एक बुक आती है आपकी परीक्षा वाणी की, पर्यावरण की, तो आप उस बुक के साथ भी जा सकते हैं। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है, इंग्लिश मीडियम वाले इसके साथ जाते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्ट नहीं है तो आप मत जाइए। जरूरी नहीं है कि यहीं से आना है, एनवायरमेंट बेसिक बेसिक से रूल्स है, बेसिक बेसिक सी बातें जो आपको परीक्षा वाणी में भी अच्छे से मिल जाएगी। तो आप इसके साथ, या फिर आप परीक्षा वाणी कोई भी बुक ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस बुक को भी अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद से आप नेक्स्ट आएंगे करंट अफेयर। सेम यहाँ पर तो देखो, करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है एनवायरमेंट के करंट ओरिएंटेड ही होते हैं कि लेटेस्ट कौन से नेशनल या इंटरनेशनल क्या बोलते हैं सबमिट हुए हैं, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डे है आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड, उसका क्या थीम था इस साल, या फिर लास्ट ईयर क्या थीम था, कहाँ पर उसको सेलिब्रेट किया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट जो है इसमें भी आपको क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसे आपके ब्लॉक्स होते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हो गया इकोनॉमिक्स, हो गया एनवायरमेंट, हो गया, क्योंकि ये करंट ओरिएंटेड ही पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, टाइम का ध्यान रखते हुए आपको ये बैलेंस करना आना चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक। ठीक है, तो साइंस एंड टेक में बहुत करंट ओरिएंटेड चीजें नहीं पूछी जा रही है, तो यहाँ पर आप बेसिक सी एनसीईआरटी कवर करिए, प्लस करंट अफेयर का जो भी आपको मिलता है 1 साल का, वो आप देख लीजिए साइंस एंड टेक की। ठीक है, एनसीईआरटी अगर आप नहीं देखना चाहते हैं साइंस के लिए, देखो अगर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं तो 6 से लेके 10th तक की देखिए, उसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 से लेके 9 तक की है। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी के साथ नहीं जा रहे तो मार्केट में कोई भी साइंस की बुक अवेलेबल है, उसे देख सकते हैं, या फिर लूसेंट में जो साइंस वाला पोर्शन है उसके साथ जा सकते हैं। और मैक्सिमम इसको 4 डेज का ही टाइम रखिए। ठीक है, 4 दिन ही मैक्सिमम रखिए, बहुत ज्यादा टाइम इधर मत लगाइएगा, क्योंकि लास्ट में हमें सारी चीजें रिवाइज भी करनी है। पढ़ तो लेंगे, पढ़ने के बाद से रिवीजन मस्ट होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको लग रहा होगा भाई इन्होंने हमें हिस्ट्री तो बताया ही नहीं। हिस्ट्री मैंने लास्ट के लिए छोड़ा हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री आपका काफी टाइम लेने वाला है, एटलीस्ट 20 डेज आपके जाने ही जाने हैं। तो आप पहले ये जो सारे के सारे सब्जेक्ट्स हो गए ना, जिनसे भाई 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप उनको एक बार कवर कर लीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आप पैनिक मत करें। तो आपने ये 7 दिन 4 दिन 7 दिन 4 दिन का टारगेट बना के एटलीस्ट आपने मान लीजिए कि 30 to 40 डेज में ओवरऑल कवर कर लिया आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, ये सब हो गया। देन आप अब जाइए हमारे हिस्ट्री वाले पोर्शन में। और हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं किसकी, मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सबसे पहले आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री को उठाइए, वो भी उठा सकते हैं एंशिएंट मेडाइवल, लेकिन कोशिश करिए मॉडर्न को उठाइए। और मॉडर्न को 7 डेज का टारगेट रखते हुए आप केवल और केवल एक ही बुक कर लो इस टाइम पे, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। सारे क्वेश्चंस जो है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपका कोई चीज ऐसा है कि जो पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, तो अगर आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप एलिमिनेशन मेथड से इजीली क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर पर आ सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 7 डेज में आप इनको कोशिश करिए कि आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़े, प्लस बहुत ज्यादा हिस्ट्री का करंट अफेयर्स तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए अगर कोई करंट अफेयर है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री में आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, प्लस जो लेटेस्ट भी आपके मॉक टेस्ट आएंगे उनको भी आप अच्छे से कवर करिए। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आपका एंशिएंट हिस्ट्री है प्लस मेडाइवल हिस्ट्री है। ठीक है, एंशिएंट हो गया, मेडाइवल हो गया, प्लस आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आर्ट एंड कल्चर का काफी इंपॉर्टेंट रोल है एग्जाम में। अभी जो है आर्ट एंड कल्चर से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मॉडर्न को हटा दे तो 5 to 6 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से आ जा रहे हैं, एंशिएंट से भी आ जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर आपको सबसे कम फोकस करना है, यानी जो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मेडाइवल हिस्ट्री, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, 2 आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो आपका जो मेडाइवल है इसको आप लास्ट में
देखिए, और अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आप नॉर्मल ल्यूसेंट की मेडाइवल को देखकर बाकी मेडाइवल की बुक को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको मेडाइवल पढ़कर जाना ही जाना है, टाइम को देखते हैं, टाइम रहता है तो पढ़िए भाई, तो अच्छी चीजें पढ़िए, क्योंकि एक एक नंबर की मार है वहां पर। अब इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इसके लिए केवल आपको 11th की दोनों एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा, और दूसरा हो जाएगा आपका सतीश चंद्रा। तो एंशिएंट और मेडाइवल के लिए इन दोनों एनसीईआरटी को पढ़ लीजिए, प्लस वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो लगाइए, प्लस लेटेस्ट जो भी मॉक टेस्ट है उनको आप कवर करिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ओवरऑल जितने भी ब्लॉक्स थे, हमने यहाँ पर सभी के बारे में एक एक चीजें करके डिस्कस कर लिया, प्लस मैंने आपको डेज भी यहाँ पर डिसाइड कर दिए। शायद आपको कम लग रहा होगा 7 डेज 8 डेज 7 डेज 8 डेज, लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से अगर प्रिपेयर करेंगे तभी आप अक्टूबर में एग्जाम दे पाएंगे, अदरवाइज जो है आपका सिलेबस ही कवर नहीं होगा, रिवीजन तो छोड़ दीजिए। ठीक है, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगी आपका मिसलेनियस। देखो, काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसके बारे में हमें समझ नहीं आता है कि ये हिस्ट्री से है, ये पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से है, तो मिसलेनियस भी काफी सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, तो मिसलेनियस में आपके आ जाएंगे सोशल इशू। तो ये देखो, जो भी मैं आपको मिसलेनियस में बताऊंगी इसके लिए आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, करंट में ही इन चीजों को ध्यान रखिएगा। तो कोई भी मंथली मैगजीन आती है, वहां पे सोशल इशू का एक पूरा का पूरा ब्लॉक दिया रहता है, आप उसको अच्छे से कवर करिए। एटलीस्ट आप 16 to 18 मंथ का कवर कर लीजिए सोशल इशू का, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मिसलेनियस में काउंट हो जाता है। इसका भी आपके मंथली मैगजीन में 4 से 5 हर मंथली मैगजीन में टॉपिक, सॉरी, हर मंथली मैगजीन में टॉपिक दिया रहता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। सोशल इशू हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, नेक्स्ट हो जाएगा आपका आईआर। देखो, वैसे तो ये सब जो है मेंस के आपके टॉपिक है, वहां पर जाकर आपको बुक पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर भी इनसे रिलेटेड करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कोई न्यूज हो गई, तो इसके लिए बस आपको करंट अफेयर पर ही फोकस करना है। प्लस एक आती है आपकी इंडिया ईयर बुक। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इंडिया ईयर बुक पे फोकस करेंगे। देखो, पहले तो कोई इसे छोड़ता ही नहीं था, और आज बहुत कम बच्चे जो है इंडिया ईयर बुक पे फोकस करते हैं। यहां से मिसलेनियस के काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इंडिया ईयर बुक के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, आप उन चैप्टर्स को कवर करिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, और इसमें आप पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको कोशिश करिए 7 से 10 दिन में हम पूरा का पूरा कवर कर ले। ठीक है, तो ये तो रही हमारी पूरी स्ट्रेटेजी एग्जाम को लेकर, किस किस तरह से क्या क्या चीजें कवर करनी है। तो अब इन सारी बुक्स को कवर करते हुए लास्ट में मैं कंक्लूड कर देती हूँ किन किन चीजों पर आपको फोकस रखना है। तो जब भी आप इन सारी बुक्स को कवर करेंगे, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है क्या, इसका एक सेकेंड, सारी बुक्स को कवर करते हुए आपको कुछ चीजों पर फोकस रखना है। सबसे पहले आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं उनको देखकर ही प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, प्लस उसके बाद से सारा का सारा बुक का स्टैटिक पोर्शन करिए, प्लस उस पर्टिकुलर ब्लॉक का जो डायनामिक पोर्शन है उसको कवर करिए। डायनामिक पोर्शन मतलब करंट अफेयर रिलेटेड जो भी चीजें हैं, और लास्ट में आप लगाइए मॉक टेस्ट। ठीक है, तो जब भी आप किसी ब्लॉक को कवर करेंगे, आपको इन 4 पिलर्स पर फोकस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन स्टैटिक पोर्शन, फिर डायनामिक पोर्शन, और लास्ट में आपका मॉक टेस्ट, और सबसे लास्ट में आपका सेल्फ इवोल्यूशन कि भाई इवेल्युएशन कि आपने भाई जो भी चीजें पढ़ी हैं, कहां पर आप वीक है, कहां पर आप स्ट्रांग है, ये आपको ही पता होगा। और कोशिश करा करिए, मतलब जनरली मैंने लोगों का देखा है वो स्ट्रांग वाले पोर्शन को ही सबसे पहले उठाते हैं कि ये तो हमारा तैयार है, इसे फटाफट रिवाइज कर ले, और वो इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं कि वही स्ट्रांग होता रहता है, और जो वीक पोर्शन है वो आपका वीक रह जाता है। तो कोशिश करिए जो भी आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं, जो आपका वीक टॉपिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उन पर थोड़ा सा फोकस करिए और पहले उन्हें कवर कर लीजिए। ठीक है, ताकि एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और अभी आपके पास अप्रॉक्स 90 डेज है, तो अब बिल्कुल भी लेट करने का टाइम नहीं है, एक दिन भी आपको वेस्ट नहीं करना है। आप इन 90 डेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करिए, 60 डेज यही करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्टैटिक, डायनामिक, मॉक टेस्ट। ठीक है, ये पूरा आपका 60 डेज में कवर हो जाना चाहिए, जुलाई अगस्त में। और लास्ट जो आपका सितंबर के जो 30 डेज होंगे, वहां पर केवल और केवल आपको एक ही काम करना, रिवीजन। जितना पढ़ लिया, अब आगे बढ़ने की मत सोचो, बस रिवीजन करो, जितनी बार हो सके रिवाइज करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि भाई
क्योंकि ये तो मैंने आपको बता दिया, आज मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, तो शायद आज आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि फिर जब हम प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, बीच में बहुत बार ऐसा होता है कि हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, हम चीजों को सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, जो चीजें मैंने आपको बताई आप खुद से एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पर्सनली भी हमारे गाइडेंस ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, और आपके इसी लास्ट के जो 90 डेज है, इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई बच्चों का ये साल बेकार नहीं जाना चाहिए, काफी बच्चों की प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाई है, तो ये जो लास्ट के 90 डेज है इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए अड्डा 24/7 के द्वारा आपके लिए क्रैकर बैच लॉन्च किया गया। मैं चाहूंगी सर आप इन्हें एक बार वो बैच ओपन करके दिखाएं। तो वो जो क्रैकर बैच है आपका जल्दी स्टार्ट होने वाला है, और यही लास्ट के 90 डेज को टारगेट करते हुए वहां पर आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, बायलिंगुअल क्लासेस चलेंगी, और सारी चीजें आपको मिलेंगी। जैसा कि मैंने आपको इतनी सारी बुक्स बताई है, ये सारी बुक्स तब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने नोट्स बनाए हुए हैं वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लास में आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, देख लीजिए एक बार इस क्रैकर बैच पर नजर डालिए। तो इसके लिए आपको विजिट करना है adda247.com, वहां जाकर सर्च करना है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2021 क्रैकर बैच, और ये आपके सामने बैच खुलकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको 30 मॉक टेस्ट यानी 30 तो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए गए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस 400 आवर्स की लाइव क्लासेस आपकी चलेंगी। ठीक है, अब अगर हम बैच की बात करें तो लाइव क्लासेस चलेंगे और बाइलिंगुअल चलेंगे, तो कोई भी इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बच्चे होते हैं इंग्लिश मीडियम के, लेकिन फिर भी वो एक्सप्लेनेशन हिंदी में कंफर्टेबल होते हैं या हिंदी वाले इंग्लिश में, तो बाइलिंगुअल है, दोनों के लिए यूजफुल हो जाएगा। बैच स्टार्ट कब से हो रहा है, तो 14 मई यानी कि 14 मई से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। अभी आपके पास बचा है हफ्ता दिन, तो आप अच्छे से सोचकर इस बैच से जुड़ सकते हैं। क्लास की टाइमिंग रहेगी दोपहर 1 से शाम के 5 बजे तक, मंडे टू सैटरडे ये आपका कंप्लीट बैच है, मंडे टू सैटरडे यहाँ पर क्लासेस चलने वाली है। और अगर मैं इस बैच के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है। लाइव क्लास अगर आप अटेंड नहीं कर पाते तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म है, आपको क्लासेस मिल जाएंगी, पीडीएफ मिलेंगे, इसके अलावा भी आप को कुछ मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट, सारे टीचर्स के नीचे आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए। सर एक बार इन्हें डेमो लेक्चर शो कर दीजिएगा जी। तो देखिए ये तो आपका सिलेबस हो गया, ये देखिए तो यहाँ पर आपको सभी टीचर्स के डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, तो आप जो भी चाहे आप जाके हमारे इस डेमो लेक्चर को देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है। ऐसा भी ना हो कि भाई बैच ज्वाइन करने के बाद आपको लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहले ही इन डेमो लेक्चर्स को देख सकते हैं। अब आ जाते हैं भाई आपके प्राइस पर, तो मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि पता है भाई यूपीएससी सीएससी है, बहुत सारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चों का सपना होता है कि हमें अधिकारी बनना है, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से, क्योंकि फीस भाई मार्केट में आप देखोगे 80,000 90,000 का लाइव जो आपका ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही है, उतना आप पे नहीं कर पाते। और हमें भी पता है, हम भी ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बहुत मिनिमम प्राइस में अड्डा के द्वारा आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। पेपर 2 कैसे कवर करें, ऋषभ पेपर 2 के लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा। मैं तो पेपर 2 के लिए आप सभी को इतना ही सजेस्ट करूंगी कि कुछ भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें से मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। इसी तरह अगर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं जैसे कि आपका डायरेक्शन से हो गया, ब्लड रिलेशन से हो गया, तो आप कोशिश करिए केवल उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले टॉपिक को कवर कर लिए, वहीं से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। प्लस हिंदी के कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आते हैं कॉम्प्रिहेंशन, जस्ट वो आपका रीडिंग स्किल चेक करता है कि आप कितनी स्पीडली उस स्पीड में उसको पढ़ के आंसर कर पा रहे हैं, तो आप उसको 2-4 इस टाइप के पेपर लगा लीजिए, इनफ हो जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट है, आर्ट साइड के स्टूडेंट है, उनको डर लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी आता है, बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें प्रिपेयर करना है, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं भाई हम इसके प्राइस पर, तो आपको यहाँ प्राइस दिख रहा होगा 12,999, जो कि इसका एक्चुअल कॉस्ट नहीं है, क्योंकि आपके लिए ही ये बैच लाया गया, तो हम भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े। तो अभी आपको ऑफर दिया जा रहा है इस समय, अगर आप हमारे बैच से जुड़ते हैं तो आप यहाँ पर मेरा कूपन कोड, जी सर, व्यू ऑफर्स में जाकर आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपकी ईमेल आईडी मांगे, और ईमेल आईडी अप्लाई करने के बाद आप मेरा कूपन कोड Y300 कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप Y300 कूपन कोड अप्लाई करेंगे, आपको 77% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इस डिस्काउंट के बाद ये बैच हो जाएगा 2,989, यानी केवल और केवल 3,000 में कंप्लीट आपको क्रैकर बैच मिल रहा है। और 3 महीने के लिए नहीं है, बैच तो आपका रहेगा, उसमें उसकी वीडियोस आपको ज्यादा समय के लिए मिलेंगी, लेकिन हमारा जो टारगेट है कि आपके 3 महीने में ही हमें सिलेबस, टेस्ट, रिवीजन सब कुछ करा देना
लेना है, ठीक है। तो मात्र 3,000 रुपए में कंप्लीट क्रैकर बैच प्रीलिम्स का आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, पीडीएफ कंटेंट, सारी चीजों के साथ में। तो बिल्कुल भी इससे जुड़ना मत भूलिएगा। और बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया 14 मई से। तो जो भी आपके फैमिली फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, या और जो लोग इंटरेस्टेड हो, उनको भी ये लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बाकी सेल्फ स्टडी का मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है, किस तरह से लास्ट के 3 मंथ में आपको स्टडी प्लान बनाना चाहिए। मैंने आपको पर्सनल गाइडेंस का बता दिया। इसके अलावा अगर आप हमारे फ्री लेक्चर से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो यूपीएससी अड्डा 24/7 जो यूट्यूब चैनल है, वहां पर कंटिन्यूस हमारे फ्री क्लासेस दी जाती हैं। रोज दोपहर 3 बजे और शाम को 7 बजे मेरी क्लासेस चलती है, इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत को फोकस करते हुए और मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम को फोकस करते हुए। तो वहां पर भी आप हमारे फ्री लेक्चर्स के जो बेनिफिट है उठा सकते हैं। तो आपके लिए देखो सारी चीजें, ज्ञान बट रहा है, जिस जगह से आपको लेना है लीजिए, आप सेल्फ स्टडी करिए, आप हमारे फ्री लेक्चर से जुड़िए या फिर आप हमारे पेड लेक्चर से जुड़िए, जो भी आपको कंफर्टेबल होता है। तो चलिए फिर आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट आपके लिए सेशन लाएंगे, कुछ और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे आपके प्रीलिम्स को लेकर। और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगी कि पेपर 2 पर ज्यादा फोकस कर सकूं, कुछ बच्चों को डाउट है। तो चलिए फिर हम अब आगे आपके इस पेड बैच में मिलेंगे हमारी क्लासेस के साथ में। आज के सेशन को मैं यहीं रोकना चाहूंगी। थैंक यू।